नेट415 पर आप देख रहे हैं होटल रिव्यू। हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मेरठ में हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ की प्रॉपर्टीज़ के रिव्यू। इस वक्त मैं होटल हार्मनी के अंदर हूं। मेरठ शहर के अंदर जितनी भी 3 स्टार होटल्स हैं, उन सारी होटल्स के अंदर अगर सबसे खूबसूरत कोई होटल है तो वो होटल हार्मनी है। इस होटल की खासियत यह है कि इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही एक्सक्लूसिव हैं। बेसिकली ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है, लेकिन जो फील है इस प्रॉपर्टी का, जो एम्बियंस इस प्रॉपर्टी का, वो एक 3 स्टार प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेटर है। 3 स्टार होटल्स की कैटेगरी के अंदर मेरठ शहर में मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा। इस वक्त मैं होटल की लॉबी के अंदर हूँ। आइए हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं होटल हार्मनी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। मेरे साथ हैं होटल हार्मनी इन के मैनेजर मिस्टर दानिश। आइए हम मिस्टर दानिश से बात करते हैं, जानते हैं जगह की खासियत के बारे में। दानिश साहब, मुझे सबसे पहले तो बताइए, जो भी ट्रैवलर्स यहाँ ट्रैवल करते हैं उनके लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर? हम लोगों के पास रूम्स हैं विद बाथरूम अटैच, रेस्टोरेंट है, बार अपकमिंग है, अभी आने वाला है। आपके पास कितनी कैटेगरी है रूम्स की, वो आप मुझे बताइए। हम लोगों के पास 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी से एग्जीक्यूटिव रूम, जिसमें ट्विन बेड रूम्स हैं। ओके। सेकंड कैटेगरी से डिलक्स कैटेगरी, जो किंग साइज बेड है और सब विंडो फेसिंग रूम्स हैं उसमें। ओके। थर्ड कैटेगरी से हार्मनी स्वीट। ओके। हार्मनी स्वीट में एक हमने कॉमन ड्रेसिंग एरिया दिया है विद जकूजी बाथटब। ओके। और फोर्थ कैटेगरी से हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्वीट, जिसमें ड्राइंग रूम है और आपका ड्रेसिंग एरिया है प्लस बेडरूम है। ये जो सारे रूम्स हैं, इसमें बेसिक फैसिलिटीज़ तो डेफिनेटली अवेलेबल होंगी। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटीज़ और कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं जो हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अगर वो मेरठ ट्रैवल कर रहे हैं तो बाकी होटल्स के कंपैरिजन के अंदर क्या एक्स्ट्रा उनको मिलेगा यहाँ पर? जो हमारे टॉयलेटरीज हैं वो सब हर्बल है, जो नेचर किट के नाम से जाने जाते हैं और मार्केट में बहुत महंगा प्रोडक्ट है, जो यूजुअली 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज में अवेलेबल सब 5 स्टार्स में नेचर किट ही ज्यादातर मैक्सिमम यूज होता है। तो एक तो आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास टॉयलेटरीज जो है वो एक्सक्लूसिव क्लास की हैं, जो यूजुअली 4 स्टार 5 स्टार में होती हैं। दूसरा, आपका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, प्लस हम लोग जैसे ही हमारे गेस्ट आते हैं वेलकम ड्रिंक उनको सर्व करते हैं। इतना भी स्टाफ है सारा प्रोफेशनली ट्रेंड है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। वेलकम।
मेरे साथ मेरठ में होटल हार्मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मयंक हैं। मेरठ के अंदर जितनी भी 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रॉपर्टी आपकी है। इंटीरियर और एक्सटीरियर को अगर हम देखें तो सो अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, व्हाट अदर फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज आर अवेलेबल फॉर द ट्रैवलर्स हु आर ट्रैवलिंग टू द सिटी? If we talk about the amenities and facilities, I would not say that not every hotel have the same facilities, but what make us apart and what makes us different is our management, our staff, which is very friendly and which takes care of each and everything, whether it's the after service of the guest or the during their stay also. So they take care of each and everything. And if we talk about the interiors and exteriors, we have taken this interiors and exteriors from the Jaipur. ज़्यादा जो गेस्ट आपके पास आते हैं तो वो बिजनेस क्लास होते हैं या फिर वो फैमिलीज के साथ में आते हैं यहाँ पर? Depends on season to season. Actually में throughout the year we have business class, but during this wedding season and all, then we have rooms of banquet family business also. Alright, so you have got your own banquet available in the hotel? Yeah. We have two banquet, not two, in fact 3 banquets over here. तो हमारे जो भी व्यूअर्स जो लोग मेरठ या मेरठ के आसपास रहते हैं, वेडिंग अपनी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या कोई दूसरे फंक्शंस करना चाहते हैं, सो वो भी यहाँ पर आके स्टे भी कर सकते हैं और आपके बैंक्वेटिंग पे भी कर सकते हैं। हाँ जी। बैंक्वेटिंग भी हम आराम से 400-450 लोगों की कर सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कोविड के बाद क्या चेंज हुआ है? कोविड के बाद वैसे सब कुछ चेंज हुआ है। जो हमारा सैटरडे संडे को लिटरली there used to be a time when on Saturdays and Sundays we used to have waiting in our restaurant, but now it's the time like people come, then still we have spaces vacant, but I am sure very much that it's just a matter of 2-3 more months, everything will be fine. And if we talk about our banqueting, people still are preferring to have their functions in Harmony. So what are the precautions you are taking care of? Right from the entrance, a guard is checking out the temperature of each and every person, no matter it's the guest entrance or the staff entrance. So anyone coming to the property have to go through a screening of temperature check. Then there is a proper automated hand sanitization machine. Then at every common point we have sanitizers installed. Also in rooms we have a separate sanitizers. Then the common areas are regularly sanitized after 2-3 hours. In restaurant also we have sanitizers on every table. Now we are also planning for QR menu. Anyone has to order, no matter it's room service or restaurant, from their mobile itself. So we are making things more touch free. वो सारे ट्रैवलर्स जो वर्ल्ड के किसी भी कोने से ट्रैवल कर रहे हैं मेरठ सिटी आके, इफ दे आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट 3 स्टार होटल टू स्टे, उनके लिए कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी होटल्स से बेटर हैं आपके पास? We are located at the heart of the city. That's our main first plus point. We keep on upgrading and we keep on doing some things, like we were the only hotel in Meerut who did the first Halloween party. Last year we did. Now we are doing live IPL screening. Now we have introduced 3 cloud kitchens. It's a new concept in Meerut. They are only meant for deliveries. They are namely as the Darbari Biryani, Hakka Wakka and Rapster. So these 3 menus are in our list. And being very young managing director to this property, I keep on looking for things which are really in trend, and I keep checking out my peers like Taj or Royce. I keep checking out their things, and I keep on upgrading. I keep on upgrading. That's my priority. हमारे व्यूअर्स के लिए क्या डिस्काउंट है? I would suggest is have a meal or 2 with us. Share your views. If you feel like something is wrong, get the money refunded. That's purely I can say. But if things are satisfied, please don't ask for discounts. Let us serve you in a better way, and that's what we always plan for. तो हमारे जो भी व्यूअर्स हम उनको एश्योर कर सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर होटल हार्मनी में आते हैं या होटल हार्मनी के रेस्टोरेंट में आते हैं, सो यहाँ जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वक्त मैं होटल हार्मनी के इन हाउस रेस्टोरेंट मेल्टिंग पॉट के अंदर हूँ। हमें बताया गया है कि ये एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। इनके पास नॉर्थ इंडियन फूड से लेके चाइनीज़ फूड तक और कॉन्टिनेंटल से लेके सी फूड तक कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। शाम के वक्त यहाँ पर बहुत रश रहता है
और काफ़ी लोग यहाँ पर डिनर के लिए आते हैं। लंच के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी लोग आना प्रेफर करते हैं। हम देखते हैं होटल हार्मनी में फूड के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शुरुआत एक वेलकम ड्रिंक के साथ। ये जो वाटरमेलन मोहितो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ऐसा मोहितो मैंने कहीं टेस्ट नहीं किया। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका, बहुत अमेजिंग फ्लेवर है, बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, थोड़ा सा ओवर स्पाइसी है। ओवरऑल टेक्सचर है इसका वो बहुत बढ़िया है। मसाला प्रॉन्स ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। मेरठ जैसे छोटे शहर में इतना उम्दा सी फूड का मिलना अपने आप में एक अचंभे से कम नहीं है। अब मैं देखता हूँ ये पनीर गुलदस्ता, ये कैसा है। पनीर का क्यूब है और इस पनीर क्यूब के अंदर स्टफिंग की हुई है। कमाल का जायका इस पनीर गुलदस्ता का। अंदर जो फिलिंग है उसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत ही लाइट स्पाइसेस है, स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। पनीर को क्रश करके ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी स्टफिंग इसके अंदर बनाई हुई है, बहुत बढ़िया। इस वक्त मेरी टेबल पर मेल्टिंग पॉट रेस्टोरेंट के मेन कोर्स के ये अमेजिंग फ्लेवर्स हैं और मेरे साथ हैं शेफ़ मीन बहादुर। शेफ़ हमें बताएंगे कौन कौन से जायके हमारी टेबल पर हैं और क्या खासियत है इन सारे फूड आइटम्स की। शेफ़ मुझे सबसे पहले तो बताइए हमारी टेबल पे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं। हमारी टेबल पर है सर लखनवी मटन दम बिरयानी, साथ में छौंक की दाल और पनीर धनिया अदरक। लखनवी मटन दम बिरयानी हमारे पास, छौंक वाली दाल है, हाँ जी, पनीर धनिया अदरक की, पनीर धनिया अदरक की है। ब्रेड्स में हमारे पास लच्छेदार बटर नान है। बटर नान वैसे भी लच्छेदार होता है, लेकिन आपने इसमें और लच्छे डाल दिए हैं। जी सर। अच्छा, तो कुछ एक्स्ट्रा लच्छे हैं इसके अंदर। यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ की स्पेशलिटी है। लच्छा पराठा है हमारे पास। जी सर। खस्ता रोटी है, हार्ट की शेप की ये रोटी है, सिरका वाली प्याज है, अचार है, नींबू है। जो बिरयानी है ये लखनवी दम बिरयानी, इसके साथ सालन है और रायता है। शेफ़ मुझे सबसे पहले तो बताइए ये जो रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट के अंदर कितने तरह के कुजीन्स अवेलेबल हैं? इंडियन, तंदूर और चाइनीज, 3 तरह की क्यूजिन है सर। दालें सर, दालें हमारी ये होटल की सबसे फर्स्ट नंबर की दाल है सर, कि हमारे यहाँ ये होटल मेरठ सिटी के अंदर ये दाल शायद ही और कहीं पर हो। और मैं शुरुआत करूँगा लखनवी दम बिरयानी के साथ। साथ में इसके मिर्च का सालन है और रायता है। ये मटन बिरयानी है। बिरयानी का फ्लेवर ऑलमोस्ट ऑथेंटिक अवधी बिरयानी जैसी होती है, वैसा ही है। ओवरऑल ये जो बिरयानी का कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विथ मिर्च का सालन और साथ में जो रायता है, बहुत उम्दा है। लखनवी बिरयानी के अमेजिंग फ्लेवर के बाद अब मैं देखता हूँ ये छौंक वाली दाल, इसका कैसा जायका है। शेफ़ ने मुझे कहा था कि ये जो इसमें मिर्च इन्होंने फ्राई की है, रेड चिली जो इसमें फ्राई करी है, ये मैं ज़रूर टेस्ट करके देखूं। और उसके अलावा जो छौंक है इस दाल के अंदर, उसमें काफ़ी सारे इंडियन स्पाइसेस हैं। बहुत बढ़िया है। इस दाल के साथ हमारे पास खस्ता रोटी है।
ये जो इनकी छोंक वाली दाल है बहुत बढ़िया है। स्पाइसेस इसके अंदर बहुत कम है, बहुत लाइट स्पाइसेस है। दाल का जो बुनियादी बेसिक जायका होता है, जैसे घर की बनी हुई दाल होती है तकरीबन वैसे ही है, लेकिन जो इन्होंने छौंक इसमें लगाया उस छौंक से इसका जायका 7वें आसमान पे चला गया। बहुत बढ़िया है। पनीर धनिया अदरकी है, साथ में इसके लच्छा पराठा है, ये लच्छे वाला बटर नान है, सिरके वाली प्याज और ये कटा हुआ नींबू। पनीर धनिया अदरक की उम्दा है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी के फूड आइटम्स से, कंपैरिजन के अंदर बाकी के फूड आइटम्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इस पनीर धनिया अदरकी के फ्लेवर्स मुझे उतने इम्प्रेस नहीं कर पा रहे। मेरठ में होटल हार्मनी इन के रेस्टोरेंट मेल्टिंग पॉट में हमने एक अमेजिंग लंच किया। इस लंच को कंप्लीट करने के लिए डेजर्ट के तौर पर हमारे पास फ्राइड आइसक्रीम है। बिल्कुल बेसिक फ्लेवर होता है फ्राइड आइसक्रीम का, तकरीबन वैसा ही है। अगर कभी भी आप मेरठ शहर में ट्रैवल कर रहे हों और आप एक 3 स्टार होटल में स्टे करना चाहते हैं तो होटल हार्मनी में आके आप स्टे कर सकते हैं। ये बेशक एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है, लेकिन फील यहाँ का 3 स्टार से बेटर है। फूड के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हमने यहाँ पर ट्राई किए, आपको दिखाए, जिसमें आपको इंडियन चाइनीज़ फूड यहाँ पर मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें अवधी बिरयानी से लेके हैदराबादी बिरयानी तक के जायके हैं। सी फूड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फूड के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। सुबह के नाश्ते का वक्त है। होटल हार्मनी बेसिकली एक 3 स्टार होटल है, लेकिन इस होटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो 3 स्टार से बेटर फैसिलिटीज़ हैं। आपको फील होगा कि आप एक 4 स्टार या 5 स्टार होटल के अंदर हैं। ब्रेकफास्ट आज हमें रूम में सर्व किया गया है, और ये जो मेरे सामने आप सारे आइटम्स देख रहे हैं, इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स हैं, साथ में पोहा है, आलू का पराठा है, और उसके साथ प्लेन कर्ड है, टी एंड कॉफ़ी है। शुरुआत के लिए एक फ्रेश फ्रूट जूस है। उत्तर भारत के अधिकतर शहरों में नाश्ते में पोहा नहीं खाया जाता है। अगर आप उत्तर भारत से मध्य भारत की तरफ जाएंगे तो जैसे ही आप मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करेंगे, आपको नाश्ते में पोहा खाने को मिलेगा। मध्य भारत के तकरीबन सारे शहरों के अंदर पोहा बहुत चाव से खाया जाता है, नाश्ते के अंदर खासतौर से। इंदौर का पोहा बहुत मशहूर है और भोपाल की पोहा जलेबी बहुत मशहूर है। हमने अपने फूड रिव्यू शो के अंदर आप तक भोपाल और दूसरे शहरों के जायके भी पहुंचाए हैं। आप YouTube पे जाके टाइप कर सकते हैं सफ़र जायके का, जिसमें आप भारत के मुख्तलिफ शहरों के जायकों का लुत्फ उठा सकते हैं। मध्य भारत में जिस तरह का पोहा बनाया जाता है उससे बहुत मुख्तलिफ है ये, खासतौर से जैसा इंदौर या भोपाल का पोहा होता है उससे डिफरेंट है, लेकिन स्वाद इसका बहुत बढ़िया है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप नाश्ते में पराठा ज़रूर खाते होंगे। उत्तर भारतीयों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाश्ता है आलू का पराठा। गर्मा गर्म आलू का पराठा, साथ में प्लेन दही
क्या बात है। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ मैं इस ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता हूँ। एक बहुत ही रिच ब्रेकफास्ट है ये। इसमें फ्रूट्स भी हैं, पराठा भी है, कर्ड है, साथ में पोहा है, उसके साथ चाय, कॉफ़ी, जूस। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में होटल हार्मनी में ये एक रिच ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पर किया। अब हम यहाँ से किसी और शहर में जाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे किसी और प्रॉपर्टी का रिव्यू हमारे अगले एपिसोड में। हमने मेरठ के होटल हार्मनी इन में एक प्लेजेंट स्टे किया और जानने की कोशिश की इस 3 स्टार होटल में किस तरह की फैसिलिटीज और एमिनिटीज अवेलेबल हैं। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये एक वेल प्लान, वेल डिजाइन प्रॉपर्टी है। अगर हम फैसिलिटीज और एमिनिटीज की बात करें तो अगर आप इस होटल में आके स्टे करेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक 3 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप एक 4 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज और एमिनिटीज एक 3 स्टार होटल में होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। होटल रिव्यू के इस एपिसोड में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आप तक पहुंचाएंगे किसी और शहर से किसी और प्रॉपर्टी का रिव्यू। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि होटल रिव्यू के जो भी नए एपिसोड्स आए उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस होटल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। प्राइजेस भी हमने वहां पर दिए हुए हैं और बाकी दूसरी इंफॉर्मेशन भी है जो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर कभी भी आपका मेरठ शहर आना होता है एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ डिसेंट 3 स्टार होटल टू स्टे, मुझे लगता है होटल हार्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द सिटी। नेटवर्क 15 पर आप देख रहे थे होटल रिव्यू।